हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, ज़ियारू और बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग और क्या हो रहा है मेरे प्यारे 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 लिसनर्स? क्या हाल चाल है? मौसम जो करवटें बदल रहा है, क्या आपकी तरफ भी वो ही मामला है या सिर्फ मैं ही हूँ जो ये सब ज्यादा ही कुछ महसूस कर रही हूँ? लेकिन आज पता है, आज मैंने एक चीज महसूस की लिसनर्स, कि आज मुझे लगा कि कराची में भी मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी की आमद हुआ चाहती है। मतलब वो दिन दूर नहीं जब कराची वाले भी कहेंगे ओह सर्दी, बहुत ठंड लग रही है हमें, और गरम गरम अंडे और गाजर का हलवा, लौकी का हलवा और बहुत सारी मछली। खैर, आप भी कहेंगे ये किस तरह की खाने पीने की बातें, खाने पीने का शो नहीं है जनाब, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी जो मौसम हो रहा है ना, तो उसमें मुझे इस तरह की बात ऐसे ही दिल में आई, तो मैंने सोचा लिसनर्स, आप तो मेरी फैमिली, अगर आप लोगों से मैं ये बात नहीं करूंगी तो फिर मैं किससे करूंगी? कैसे होगा सब कुछ? मुझे कोई बताए, कोई समझाए। हम मजीद बातें करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कौन हूँ। दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ, आरजे गुरतुलैन अब्बासी, आपकी खिदमत में हाजिर, जनाब प्रेजेंट बॉस, उस शो के साथ जिसे आप में और हम सब जानते हैं टेल्स दैट हील के नाम से। और इसमें हम करते हैं मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज जिनका ऑरा इनक्रेडिबल है, ट्रस्ट मी। और मतलब मैं लोगों से, मतलब जाहिर है आप लोगों को जब बताना पड़ता है तो मैं स्टडी करती हूँ कि कौन है क्या है, और फिर मैं सीखती हूँ कि ओ माय गॉड, हमने तो अभी कुछ नहीं किया भाई, बहुत कुछ है बाकी करने के लिए। तो हर इंसान अपने आप में एक स्टोरी है, हर इंसान अपने आप में आपको एक सीख देता है, बस आप सीखने वाले होने चाहिए। और पिछले दिनों ही जो है वर्ल्ड टीचर्स डे वो गुजरा, तो भाई मेरे तमाम टीचर्स जिनसे मैंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखा है, और उनको मैं हैप्पी टीचर्स डे यहाँ पर कहना चाहती हूँ नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और सर आमिर शफीक, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ मैं मैम नादिया, उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी, इवन दो टीचर वो मेरी नहीं रही हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जब रेडियो की बात होती है तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, खास तौर पे कि बात करते हुए आपने ऐसे बोलना है, सांस इस तरह से लेनी है, और जैसे होता है, तो वो चीज़ मैंने उनसे मतलब अडॉप्ट की है। और अगर कोई भी आपको अच्छी चीज़ देता है, अच्छी सीख देता है, तो मुझे लगता है उसको ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं शाउट आउट देती हूँ हमारे प्यारे सर आमिर शफीक को, और साथ में मैम नादिया को, नादिया सवा, और इसके अलावा और भी जितने टीचर्स हैं जिनसे मैंने कंप्यूटर सीखा, स्कूल में पढ़ा, और अभी भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। और मैंने अपने फेसबुक की अगर बात की जाए लिसनर्स, तो वो मैंने डेडिकेट किया है अम्मा को, क्योंकि माँ आपकी मतलब पहली दरसगाह किसी की भी माँ होती है, और वो वहीं से सीखने का अमल जो होता है उसका शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ना वर्ल्ड टीचर डे पर हमारी वालदा को भी इस चीज़ का क्या कहना चाहिए लिसनर्स, मेरे मतलब मैं इतना एक्साइटेड हो जाती हूँ जब भी इस तरह की कोई बात होती है जिसमें माँ का जिक्र आता है, तो भाई उनको भी, उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए कि उन लोगों ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ बैठकर इस सीट पर बैठकर इस माइक को हाथ में लेकर और हम कितना मतलब मज़ेदार किस्म की बातें कर रहे हैं और नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और लोग हमें सुनकर महसूस होते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, और यही हमारा पर्पस भी है। तो खैर, हम बातें बहुत सारी करने वाले हैं आज भी, एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, और सबसे मजेदार उस पर्सनैलिटी की बात जो है कि वो भी कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है ना, ये एक मजेदार बात। तो बस खैर, हम बातें करेंगे बहुत सारी। शो का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा नाम आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग किस तरह से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक आप लोगों को पता है, www.facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट। इसके अलावा अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, और उससे पहले मैं ये बता दूं, जिन लोगों को पता नहीं होता, बाज़ दफ़ा ना वो किसी ने शेयर कर दिया होता है और उस पर क्लिक करके हमें सुन रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कि www.naisubah.org/radio, अगर किसी ने लिंक नहीं शेयर किया तो उसका ये मतलब नहीं कि आप वेट करेंगे कोई लिंक शेयर करेगा और आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर आप आएंगे हमारी नशरियात को सुनने के लिए।
तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने इसे याद रखना है और आगे भी इसको शेयर करना है। यहाँ पर आपको मालूमात का खजाना मिलेगा। और बात करते हैं अब व्हाट्सएप की, तो जनाब 0330860007 इज द नंबर वेयर यू कैन leave your comment and feedback regarding this show और anything that you want to know, आप यहाँ पर हमसे वो बात शेयर कर सकते हैं। So Tales That Heal जो है बाकायदा इसका आगाज हुआ चाहता है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, सीट बेल्ट बांध ले क्योंकि पार्टी अभी तो शुरू हुई है, तो अभी तो बहुत आगे जाना है हम लोगों ने, तो आप लोगों ने इंतजार करना है। और ये छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं और बातें करते हैं कि आज शो में क्या होने वाला है। हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो को वॉल्यूम बस तरह से बढ़ाओ। राइट बैक आफ्टर दिस small musical break. Enjoy. Alright listeners, so welcome back after this small musical break. I hope आप लोगों ने इसे पसंद किया होगा और हम बढ़ते हैं आज की अपने इस बाकायदा शो की जानिब कि आज हम क्या बात करने वाले हैं, कौन सी पर्सनैलिटी की बात करने वाले हैं। तो आज मैं जिस पर्सनैलिटी की बात करने वाली हूँ, भाई आप कोई शो सुनते हैं तो वो कितने दिन चलता है, मतलब आपको लगता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना, भाई हद से ज्यादा 1 साल, करेक्ट? बिल्कुल। लेकिन आप कितना सुन लेंगे? अब आप ये मत कहिएगा कि या तो आप बात करें सोप सीरियल्स की, भाई सोप सीरियल से भी लोग तंग आ जाते हैं, वो बीच में कहीं ना कहीं अपना चार्म खो देते हैं। लेकिन मैं जिस शो की बात करने जा रही हूँ, ये शो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं जनाब, पूरे 25 साल। मतलब सोचें, एक मतलब 25 साल, तो 25 साल जो है ये शो चला नॉन स्टॉप, कोई इसमें नागा नहीं हुआ। और ये अपने टाइम का 1986 से 25 इयर्स तक ये शो चला है, लोगों में बेहद मकबूल था। और अगर हम बात करते हैं जब यहाँ पर यूएसए की, तो जाहिर सी बात है कि वाइट पीपल वहाँ पर डोमिनेट करते हैं, तो उस मुल्क में एक अमेरिकन, लेकिन ब्लैक अमेरिकन अगर हम बात करें, क्योंकि वो लोग इनको यही कहते हैं, मैं यहाँ पर किसी भी किस्म के रेसिज्म के बारे में बात नहीं करने जा रही हूँ, लेकिन इसी तरीके से होता है। वहां पर उस पर्सनैलिटी ने जो वहां पर बहुत ही ज्यादा बुरे हालात का शिकार होती है, उसने ये शो का आगाज किया और 25 साल तक कामयाबी से चलाया और साबित किया कि आपकी बात में अगर दम होना तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता जनाब। तो लिसनर्स, इस वक्त मैं बात कर रही हूँ ओपरा विनफ्रे की, जी, द ओपरा शो, जिसके बारे में बात की जा रही है। ये जब स्टार्ट हुआ था 1986 में, तो AM शिकागो एक शो हुआ करता था। 19 इयर्स की उम्र से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया और ब्रॉडकास्टिंग से आगाज किया। हमारी तरह रेडियो इनका मीडियम था और वो इनका जो शो है बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, मॉर्निंग शो ये किया करती थी। और उसके बाद फिर ये जो है इन्होंने स्विच किया AM शिकागो, ये शिकागो मूव कर गई। उसके बाद वहां पर जब इन्होंने AM शिकागो किया, तो वो स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा इनकी पर्सनालिटी और द वे शी वाज टॉकिंग टू देयर गेस्ट, तो वो इतना पसंद किया गया कि फिर लोगों ने मतलब वो शो इन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया। और नेक्स्ट ईयर से द ओपरा विनफ्रे शो, उसका जो है बाकायदा कयाम अमल में आया और इसमें बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज और मतलब इन्फ्लुएंशियल पीपल वहां पे मिले। और ये किसी का कोई लिहाज नहीं करती हैं, बड़े कोई ब्लंट क्वेश्चंस करती हैं, और ऐसा नहीं कि किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए, लेकिन जो बात होती है रैशनल वो करती हैं, डरती नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं लिसनर्स आप लोग को बताती चलूं कि ओपरा जो है शी वाज बोर्न इन अमेरिका 29 जनवरी 1954। अरे ये तो मेरे अब्बा से भी काफी बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े होने से क्या होता है। तो ये शी वाज बोर्न इन अमेरिका। और इनके अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, तो अर्ली जो इनका चाइल्डहुड था वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों वाला था, तकलीफदेह था। सिंगल पेरेंट थी इनकी वालदा, वालिद नहीं थे, और वो किस तरीके से मतलब एक स्ट्रगल होती है, यू कैन इमेजिन कि अगर आपके सर पर किसी एक का साया ना हो और फिर उस कंट्री में जहाँ पर सबको अपना सब कुछ खुद करना पड़ता है। वहाँ पे हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास बाप भाई की सूरत में एक मतलब कंधा होता है ना। हम लोग तो बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, हमें तो भाई चाहिए अब्बा लेकर आएंगे या भाई ये तो वो लाके दे रहा है आपको। मतलब हम लोग बहुत ही एक कंफर्ट जोन में रहते हैं और हम इसका शुक्र नहीं अदा करते, क्योंकि शायद ये हमें बचपन से मिली, आँख खोलते साथ ही हमें ये जो इसको हम क्या कहना चाहिए, लेवरेजेस मिलती हैं। तो हम लोगों को ना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो हमें थैंक्स कहना चाहिए इन लोगों को कि ये लोग हमारा काम बिना किसी माथे पे शिकन लायक करते हैं। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब 2 बहनें, 10 बहनें, 20 बहनें, एक भाई उनको मतलब शादियां कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वालिद हैं तो वो अपने इतने सारे बच्चों का मतलब मैनेज करते हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं होता। तो उस दौर में वहाँ पर इस तरह बच्चे को रेस करना आसान काम नहीं था। तो उनका अर्ली जो उनका चाइल्डहुड था बहुत बुरा था, बहुत ही ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती
मतलब ये जितने अल्फाज होते हैं ना, शायद ही मैं जितने भी बोलूँ कम थे। उन्होंने ये सब देखा और उसके बाद वो वहाँ से मूव करके आई टेनेसी में जब आई तो टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्पीच कम्युनिकेशन, ये मेरे लिए एक बहुत नई चीज थी लिसनर्स, कि स्पीच कम्युनिकेशन में भी ग्रेजुएशन होता है। उन्होंने स्पीच कम्युनिकेशन के अंदर अपना ग्रेजुएशन किया। इनिशियली उन्होंने एडमिशन लिया और फिर उन्होंने वो क्विट कर दिया, लेकिन फिर 1986 के बाद उन्होंने उसको कंप्लीट किया, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद जो है वो फर्दर मूव ऑन कर गई। लेकिन ये एक नई चीज़ थी जो मुझे अब तक मेरी नॉलेज में नहीं रही है। मैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज और डिफरेंट चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन रहती हूँ, बट आई हैव नो आइडिया। तो उनकी ये तंगदस्ती ख़त्म हुई जब उनका द ओपरा विनफ्रे शो आया और वो इस वक्त वर्ल्ड की रिचेस्ट खवातीन और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल खवातीन में से एक है। उनको इसका अवार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अपने वेंचर्स किए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुए। बच्चों और खवातीन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो हम बात करते हैं जब खवातीन की, उनके हकूक की या उनके साथ होने वाली इनजस्टिस की, तो वहाँ पर ओपरा विनफ्रे का नाम एक बहुत ही ज़्यादा नुमाया आपको देखने सुनने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव विमेन एक्टिविस्ट अगर इनको कहा जाए तो बेजा ना होगा। तो लिस्टर, ओपरा विनफ्रे के बारे में क्या आप जानते थे या आपको नहीं पता था? मेरी तरह मतलब मैं इनको जानती थी, शो में बहुत ज़्यादा देखती थी। अभी भी इसकी क्लिप्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कंप्लीट शोज तो यहाँ अवेलेबल नहीं होते जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट, लेकिन अगर आप फिर भी उनका शो देखना चाहें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं और आपको अंदाजा होगा कि मतलब ऐश्वर्या वाज देयर। मैं उनका शो देख रही थी जिसमें ऐश्वर्या थी, क्योंकि जब मैंने इनिशियली ये शो सुनने स्टार्ट किए तो वो मेरा मकसद होता था बॉलीवुड की एक पर्सनैलिटीज और वो ना हमारा चार्म तो वही होता है। लेकिन फिर हाँ, मुझे ग्रेजुअली उनका स्टाइल, उनका अंदाज समझ में आना स्टार्ट हुआ और वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि लाइक वाओ, मतलब क्या अंदाज है, क्या स्टाइल है, मतलब ये किस तरह से कनेक्ट करती हैं जो सामने इनका गेस्ट होता है और बातों में इस तरह से कहते हैं ना घेरना। वो घेरना एक आर्ट है जो स्पीच कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे लगता है ओपरा विनफ्रे का मजीद बेहतर हुआ। तो आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? ओपरा विनफ्रे की पर्सनैलिटी के बारे में सुन के आपके दिल में इस वक्त क्या आ रहा है? 0330860007 इज अ नंबर वेयर यू कैन लीव योर कमेंट रिगार्डिंग दिस शो और हमारे पिछले शोज, आगे आने वाले शोज, सबके बारे में आप बात कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, कोई मना नहीं है। आपका अपना फोन, अपना डेटा, बस नंबर हमारा है। आपने जाके टाइप करना है और हमें मैसेज करना है और हमारे पास आ जाना है। फिर हम आपको सुनेंगे भी और आपको हम जवाब भी देंगे, शाउट आउट भी देंगे जनाब। और बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे अब जरूरत है पानी पीने की, क्योंकि पानी पीना चाहिए। और पानी पीने के बाद मैं वापस आती हूँ। यहीं पर मुलाकात होगी नई सुबह वेब रेडियो के इस प्यारे से, खूबसूरत से और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट से स्टूडियोज़ में, और हम फिर करेंगे मज़ीद इसी पर्सनालिटी के बारे में बात कि इन्होंने आगे और क्या क्या किया। तो एक और छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक कर रही है आप लोगों का इंतज़ार। दिल पर रखें हाथ, अपने कानों को ज़रा हाथ से ना जो आपका हैंड फ्री उसको सेट करें और मुझे दें इजाज़त। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी वापस आती हूँ, तो हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ। Alright listeners, welcome back and welcome back after this beautiful and छोटी मोटी पारी सी म्यूजिकल ब्रेक। आई होप आप लोगों ने इससे भी इंजॉय किया होगा। और हम बात कर रहे थे ओपरा की, और मुझे ओपरा से वो याद आया, वो जो एक ओपरा सिंगिंग का भी एक फॉर्म है ना, जिसमें वो किस तरह से कुछ गाते हैं, लाइक कुछ इस टाइप का। आई एम वेरी सॉरी, मुझे आज तक वो इंग्लिश समझ में नहीं आई कि वो क्या कहते हैं। अब जैसे अगर हम यू बोलते हैं ना, यू और, तो वैसे लिसनर्स आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि लोग पसंद करते हैं। मतलब वहां पर अगर हम बात करें ना, उनको क्या कहते हैं, वो जो एलीट क्लास और बड़े कोई रईस, जिसको हम कहते हैं ना जद्दी पुश्ती रईस वाले लोग, वहाँ उनको वो बड़ा पसंद करते हैं इसको। और मतलब बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है, लेकिन खैर पसंद अपनी अपनी, कोई आप किसी को ना फोर्स नहीं कर सकते। वो भी एक ओपरा होता है और एक ये वाली भी ओपरा होती हैं। तो जिन्होंने ये शो किया, अच्छा बचपन में इनके साथ जो है ये मतलब इनके कजन्स वगैरह थे, बहुत ज़्यादा इनको मार पीट, इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का ये शिकार रही हैं। इस वजह से ये जो कहते हैं ना, हम सब जो भी करते हैं और कहते हैं, हमारा वो रद्द अमल कहीं ना कहीं हमारे बचपन में छुपा हुआ होता है। तो उसके बाद जो है इन्होंने इसके लिए काम किया, इनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्होंने अपना खुद का कुछ बनाने के बजाय इन्होंने द पर्पल एक मूवी आई थी, उसके अंदर इन्होंने काम किया 86 में। डिफरेंट मूवीज के अंदर भी इन्होंने मतलब अपना अपना जो टैलेंट था उसको दिखाया, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी में और बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो इन्होंने ये साबित किया कि नो मैटर आपके हालात कैसे थे,
लेकिन वो हालात क्या वैसे ही रहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप जिंदा हैं तो आप एक्टिव रहें। कहते हैं ना कि जब पानी में जो डेड बॉडीज तैरती हैं, जिंदा बंदा तो हाथ पांव मारता है ना, तो बस आपने जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक आपने हिम्मत नहीं हारनी है। कभी ये नहीं सोचना कि हालात खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है। भाई कुछ क्यों नहीं है? मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ। हमारे एक जानने वाले थे और ही वाज 13 जब वो पहली बार कराची आए, अपने घर से भागकर आया और उन्हें क्या आता था? सिर्फ एक चीज आती थी, गाड़ी चलाना। ठीक है, अब 13 साल का एक बच्चा होता है जिसकी गाड़ी मुझ भी नहीं आई हुई। अब कराची में नाजिबाबाद अगर पुल की बात की जाए, उसके नीचे वो बताते हैं कि मैं यहाँ सोया करता था। आज भी जब वो अपनी कार में गुजरते हैं तो कहते हैं मैं इस जगह पे जरूर ठहरता हूँ क्योंकि मुझे याद है कि मैं यहाँ से उठाऊं और यहाँ पे कुछ बनाऊं। तो बताते हैं कि ये नाजिबाबाद वाली जो जगह पट्टी होती थी, तो यहाँ पे ना लोग प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक देते हैं। हम भी आज ये हरकतें करते हैं अक्सर। तो वो बॉटल्स कलेक्ट करते थे। शॉपर नहीं था, एक शॉपर पहले कचरे में से उठाया, उस शॉपर में बॉटल्स कलेक्ट करते थे और वो जाके 3 डब्बे वाले को बेच देते थे और उससे जो पैसे मिलते थे खाना वाना खाते थे और उसमें से सेव कर रहे होते थे। जैसे ये बहुत सुनने वाली बात है। और जब वो थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए तो एक दिन उनका मतलब वो कहीं खड़े हुए थे तो एक शख्स खड़ा हुआ था सुजुकी के साथ, तो वो किसी से बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा वो बंदा तो चला गया है, बंदा कोई नहीं है। और वो बंदा, उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे तो गाड़ी चलानी है और राइट नाउ मुझे कहीं और जाना है, तो मुझे तो चाहिए, मैं कैसे मैनेज करूंगा? अच्छा, उन शख्स को शायद आती भी नहीं थी। तो वो उन्होंने बोला भाई मैं चला देता हूँ। उन्होंने बोला तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है। वो बोला लेकिन मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है। बोला लाइक ओके, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। वो लाइक ओके, तो बहुत बड़ी रकम है। और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट की। डेली के 500 रुपीज होते, वो बाहर थे, खाना वो एक टाइम खाते थे। वो करते करते उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी ली, साथ में उन्होंने अपनी स्टडीज की। उन्होंने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया। ASI की जॉब्स आई हुई थी, उस वक्त इतनी ज्यादा सख्ती नहीं थी जैसे आज होता है ना, डबल पत्ते नहीं है, फला नहीं है। उनको वो जॉब मिल गई और आज वो मतलब क्राइम ब्रांच में एक अच्छी पोस्ट पर मौजूद हैं। एक नहीं, ना जाने कितने घर हैं और आज वो ना जाने कितने लोगों की कफालत का सबब बने। तो कराची शहर बड़ा खूबसूरत है, मतलब कहते हैं ना अपने दोनों बाजू फैला के वेलकम करता है और बहुत डाइवर्स कल्चर है। तो ओपरा विन्फ्रे की एग्जांपल भी वही थी कि ब्लैक अमेरिकन होने के बावजूद उन्होंने इस बात पे जो है ना किसी भी किस्म का उनको मतलब प्रॉब्लम का सामना स्टार्टिंग में करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसको रुकावट नहीं बन दिया और सारे ऑब्स्टिकल हर्डल्स उन्होंने क्रॉस किए और उन्होंने दुनिया को बता दिया कि मैं कौन हूँ। आज कोई ऐसा नहीं है जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज की अगर बात करें तो टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज के अंदर उनका नाम भी आता है। राइट नाउ अगर उनकी एज की बात करें तो शी इज 71 एंड सम मंथ्स उनका जो है ये उनकी एज है और स्टिल शी इज वेरी एक्टिव, स्टिल शी इज गोइंग टू जिम ऑन डेली बेसिस। हमारे यहाँ तो कहते हैं हो ये तो बंदा बाबा हो गया, ये बाबी हो गई है, अब इसको सिर्फ आराम करना चाहिए, तस्बीह पढ़नी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो जनाब ऐसा नहीं होता, आपको काम करते रहना चाहिए जब तक आप अलाइव हैं। तो वो लोगों के लिए काम करती है और मजा तो मुझे लगता है इसी चीज में लिसनर्स कि आप दूसरों के लिए भी हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी ज़ात से मैंने यही चीज़ सीखी है कि नाकाफी हालात जो होते हैं ना उसमें भी आप लोगों ने जो है मेहनत करनी है और उन्होंने वो चीज़ की। इसके अलावा जब इतनी फेमस पर्सनैलिटीज़ का उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने उसके ऊपर एक बुक भी लिखी है। वो बुक भी इस वक्त मार्केट में मौजूद है, अगर आप चाहें तो अमेजोन से उसको परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो पर्सनैलिटीज़ इनके बारे में क्या बात करती हैं। और उन पर्सनैलिटीज़ के जब हालात आप जानेंगे ना तो आपको लगेगा कि सच में ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। जब ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने कभी भी ना दिल नहीं छोड़ना है अपना, ठीक है। तो कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो बस ये बात याद रखनी है, आगे बढ़ते जाना है कि आपसे लोगों को पॉजिटिव वाइब्स आए, आपसे लोगों को जीने का हौसला मिले, लाके लोग देख के आपको बोला हाय हाय दिन ही खराब कर दिया है, ठीक है। तो इसी अच्छी सी बात के साथ एक और म्यूजिकल ब्रेक आप लोगों के लिए लाइन अप की हुई है। म्यूजिकल ब्रेक कह रही है कि मुझे जब रखा है तो मुझे तोड़ के आगे पेश क्यों नहीं करते। तो जनाब आप इसे सुने, एंजॉय करें। आप सुन रहे नई सुबह वेब रेडियो, मुझे कहते हैं आरजे कुरतुल्लाह अब्बासी, शो का नाम है टेल्स दैट हील। जब सुनो मुझे सुनो, एंजॉय। ऑलराइट लिसनर्स, तो आप लोगों ने ये गाना कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह आपका फीडबैक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है और हमें आगे इसी तरह के मजीद अच्छे शोज जो है मतलब लेकर आने के लिए इन फ्यूचर मतलब हम मोटिवेटेड रहते हैं। नई सुबह वेब रेडियो का जो पूरा स्टाफ है ना वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहता है इन चीजों को लेकर। हमारे डिफरेंट कोहोर्ट्स आ रहे होते हैं। आप www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट में हमेशा बताती हूँ, आप उसे फॉलो करते रहा करें, आप अपडेटेड रहा करें कि वहां पर वो लोग किस तरह के जो काम जो है कर रहे हैं।
तो आप वहाँ पर किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या फिर वहाँ से आप कौन सी स्किल सीख कर स्किलफुल बन सकते हैं और लोगों के लिए मिशले राह बन सकते हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि लेने वाला हाथ और देने वाले हाथ की अगर हम बात करें तो देने वाला हाथ जो है वो हमेशा बेहतर होता है उस हाथ से जो लेने वाला होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप उसी तरफ रहें जो देने वाला रहता है। बाकी मेहनत करें, बाकी अल्लाह ताला जरूर आप लोगों के लिए बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। तो लिसनर्स, आज का आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, और ओपरा विनफ्रे की हमने बात की तो आपने इनकी पर्सनैलिटी से क्या सीखा, और क्या आप भी रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं हमारी तरह या बनना चाहते हैं? तो नई सुबह वेब रेडियो को तो आप खैर सुनते ही हैं, आगे भी सुनेंगे, लेकिन हमारे जो नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट है उनका जो कोर्स है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का, अगर आप इन फ्यूचर रेडियो को ज्वाइन करना चाहते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, आप में बात करने का हुनर है, लेकिन आपको लगता है कि आपको एक मेंटोर की जरूरत है, आपको पॉलिश होने की जरूरत है, तो भाई आप बिल्कुल सही जगह पर इस वक्त मौजूद हैं और आप बिल्कुल एक सही शख्सियत को सुन रहे हैं, यानी कि मुझे और सर आमिर शफीक मौजूद हैं भाई आपके सर पे हाथ रखने के लिए। ठीक है, उनकी सरपरस्ती व उनके ज़ेरे साया जब आप लोग सीखेंगे ना तो आप यकीन जाने आप कुछ बन के निकलेंगे। और वो कहते हैं ना कि वो भट्टी कुंदन कुछ बन जाता है बंदा, तो बस आप लोगों ने वो बनना है। ठीक है, तो लिसनर्स, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन वक्त हुआ चाहता है ऑलमोस्ट खत्म, और मुझे जो है आवाज आ रही है कि जनाब अब आप करें रैप। आप बहुत हो गया, आपने बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं, बस लिसनर्स के लिए ओवरफ्लो ना करें चीजें। तो कोई बात नहीं लिसनर्स, अभी जाएंगे तो फिर हम वापस आएंगे आपके साथ हमेशा की तरह वक्त गुजरने का। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं चलता कि हम लोग मतलब बस क्या कहें, मुझे लगता है इसमें आप लोगों का कमाल है। मेरी फैमिली इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है, और ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक और कमेंट्स में कि आप लोग हमें इस वक्त कौन कौन सी जगह से सुन रहे हैं। पाकिस्तान में सुन रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं, या फिर दुनिया से ही बाहर सुन रहे हैं, किसी एलियन शेलियन के साथ बैठे हुए और मुझे सुन रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। बाकी और क्या बात है, बाकी फिलहाल तो और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह जाते जाते आप लोगों के साथ सिर्फ इतनी ही बात कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिशों दावतों में आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नाराज हो गया है, रूठ गया है, तो भाई उसको मना लें। अगर रिश्तेदार भी नाराज हो गया तो मना ही लें, क्योंकि छोड़ते नहीं है ना, आपको पता है फिर वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ, कि कहीं पे भी आप मिलेंगे ना, देखा इसने फलां टाइम मेरे साथ ऐसे किया था और फलां ने ये कर दिया था, तो बस आप सॉरी करें, जान छुड़ाएं और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, और फिर अफसोस भी रह जाता है समहाउ, अगर कोई बंदा गुजर जाता है फिर कहते हैं हाँ कल तो बात हुई थी, बिल्कुल ठीक था, कैसे गुजर गया दुनिया से। अब देखो जरा, लोगों को ये भी सुकून नहीं है बंदा कैसे गुजर गया, हद होती है। तो लिसनर्स, आप लोगों ने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि कोई आपसे नाराज ना हो। सबको हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी को नाराज भी ना करें, किसी का दिल भी ना दुखाएं, क्योंकि दिल में अल्लाह ताला रहते हैं। तो किसी का दिल दुखाएंगे तो मतलब हम अल्लाह ताला को हर्ट करें, तो आपने अल्लाह ताला को बिल्कुल हर्ट नहीं करना है। ठीक है लिसनर्स, तो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, बल्कि बहुत ज्यादा याद रखना है। मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मेरे एग्जाम्स अच्छे से हों, अच्छा सा मेरा CGPA बन जाए, और ताकि मैं आगे जब MPhil में एडमिशन लूं तो मुझे ज्यादा डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। बस ज्यादा क्या होता है, मतलब डिफिकल्टी का सामना ही ना करना पड़े। ठीक है, मेरे एग्जाम्स के लिए दुआ करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो जिंदगी, वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम, सेम प्लेस एंड सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से होने वाली है मुलाकात। तो कराची, लाहौर, मुल्तान, मेरी जान पाकिस्तान, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। आस्ता ला विस्ता, बाय बाय।